जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आज आयोजन किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही को आम लोगों तक पहुंचाने के सफल प्रयोग के बाद प्रदेश की जिला अदालतों में ई सेवा केंद्रों के माध्यम से मुकदमों का दाखिला भी आम लोगों तक पहुंच में लाने के प्रयास किए हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर की अनुमति से महाप्रबंधक ने इसकी अधिसूचना जारी कर सभी जिला जजों को ई सेवा केंद्रों के जरिए वादकारियों व अधिवक्ताओं को ई फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है। अब वादकारी या अधिवक्ता जिले में ही ई सेवा केंद्र से हाई कोर्ट के मुकदमे दाखिल कर सकेंगे। ऑनलाइन बहस भी की जा सकेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक नगरी चित्रकूट के श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास में कहा कि संस्कृत केवल परंपराओं की नहीं बल्कि हमारी प्रगति और की पहचान भी है। मोदी ने यहाँ तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से भेंट भी की। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में विद्यार्थियों का वेद पाठ भी सुना। मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत के विकास का जो भी पक्ष देखा जाए उसमें संस्कृत के योगदान के दर्शन होंगे। अपने तीर्थ के विकास को भी प्राथमिकता उन्होंने दी। कल हरदोई में स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने वार्षिकोत्सव का उद्घाटन किया और उन्होंने इस अवसर पर अपना उद्बोधन भी दिया। आइए हम आपको एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं इस कार्यक्रम पर आधारित। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति से पर्यावरण के सहित राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना के नए रंग बिखेर गया। सुनते हैं माता पिता को समर्पित बच्चों की संगीत में प्रस्तुति। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शिक्षा उन्नयन में विद्यालय की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा, बच्चे बहुत पहले से तैयारी करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना कौशल दिखाने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए, और स्कूल को अपनी उपलब्धियां बताने का समय मिलता है। बहुत ही सुखद पल होता है वार्षिकोत्सव। और अभी हम सब देख रहे थे कि बच्चों ने कितने अच्छे से यहाँ पे प्रोग्राम किए। प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने संदेश भी दिया और उन्होंने पूरी किताब पढ़ा दी कि स्कूल कैसा है, किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं। स्कूल के बारे में बहुत कुछ बता दिया बच्चों ने। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी इससे होता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीवन में प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम से बच्चे ये भी सीखते हैं। बच्चों के जीवन में किताबी ज्ञान के साथ में ज्ञान कौशल भी होना चाहिए। हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, तो हमारे बच्चे भी तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो यही बताती है कि बच्चे का किस तरह से शारीरिक मानसिक विकास हो, किस तरह की शिक्षा उनको मिले। किताबी ज्ञान के साथ साथ में इस तरह के प्रोग्राम भी होने चाहिए जो बच्चे को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। बच्चे में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, बस उनको जानना है, उनको समझना है और उनको एक उड़ने का मौका देना है। बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा देश आत्मनिर्भर है। अब बच्चे सिर्फ नौकरी करने वाले ही नहीं हैं, हमारे देश का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है। हम सब इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी शिक्षा नीति अब है, इस पे पढ़ाई हो रही है और हम बहुत हर्ष के साथ कह सकते हैं यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और स्कूल को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। स्कूल सिर्फ हरदोई में ही नहीं, प्रदेश में अपना नाम करे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में बच्चों के मंचन की
सराहना करते हुए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मधुर मिश्र ने कहा, विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही इस विद्यालय की जितने भी हमारे शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने इस प्लेटफार्म पर उनकी जो क्रिया थी उनको करना सिखाया है, किस डांस पे किस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। मैं अपने इस विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत हृदय से गहराइयों से उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और ये कहा भी गया है कि अपने जो अच्छा टीचर होता है, जो अच्छा प्रधानाचार्य होता है, जो स्कूल को डिसिप्लिन में लेकर के चलाने का काम करती हैं, ऐसी हमारी पूजनीय भाभी जी को मैं कोट सा वंदन करता हूं। और साथ ही जो हमारे अभिभावक लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे किसी महोत्सव के मामले में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे की गतिविधियां बढ़ेंगी, ताकि हम लोग भी प्रसन्न होंगे। आगे चल कर के हमारे बच्चों का नाम तो हम लोगों का नाम रोशन करेंगे, इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बच्चों ने अपने मंचन में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के संदेश देते हुए प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। सुनते हैं बच्चों के संगीतमय भाव। बच्चों के मंचन को बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण से जोड़ते हुए डॉक्टर अमित शर्मा ने कहा, पढ़ाई लिखाई तो सभी को करनी है, वो तो मस्ट है ही। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को जॉब करनी है। पर सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है और लाइफ में जब असली लाइफ शुरू होती है, उसमें उस प्रॉब्लम्स को, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने का, उनको मैनेज करने का जो कॉन्फिडेंस आता है वो उसके बेस से ही शुरू हो जाता है और वो यही स्टेज है। सो आई वुड लाइक टू थैंक स्प्रिंगडेल्स कॉलेज फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर किड्स। और ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग अपने जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसको फेस नहीं कर सकते। और मैं हर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर से प्रोत्साहित करें, उनको बढ़ावा दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों के विकास में वार्षिकोत्सव विद्यालय और शिक्षकों के साथ अभिभावकों के समन्वय पर बल देते हुए आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र बोले, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए समय के साथ किसी कॉलेज का। क्योंकि शायद पिछले साल भी मैंने यहाँ से इस डैश से कहा था कि यह है जो एजुकेशन है, आगे आप क्या हो तो एजुकेशन डिग्री ओरिएंटेड नहीं होगी। आप डॉक्टर हो, टीचर हो या कोई भी चीज़ आपने डिग्री ली हो, इसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। आपके अंदर स्किल क्या है, आगे आने वाले समय में स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन चाहिए। आपके अंदर खूबियाँ क्या हैं। और यूँ तो कुछ पढ़ करके पास करके नौकरी पाना तो बड़ा आसान है, लेकिन अब ये आगे आने वाले समय में आसान नहीं होगा। इफ़ यू हैव स्किल देन यू हैव सर्वाइवल इन द सोसाइटी। और वो मैंने इसमें देखा कि वो बच्चे जो कभी कभी सो जाया करते थे और मिसेस गौर उनको प्रमोट करती थी, यहाँ से बैठ करके बड़ा इन्होंने मेहनत करी है, उस देखते हैं। तो वो बच्चे आज उनको इतने ऊर्जा से भरपूर थे कि उनको रोकना पड़ा स्टेज पे आने के। वो स्वयं ईगर थे आने के लिए कि हम अपने परफॉर्मेंस दिखाएं यहाँ पर। तो ये बताता है कि एजुकेशन के साथ साथ में आपके यहाँ स्किल भी बच्चों में आ रहा है और कई बातें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। तो आज ये देख करके मैं बधाई देना चाहता हूँ मिसेस गौर को, मिस्टर गौर को, कि कितनी मेहनत के साथ इन्होंने इस वृक्ष को बढ़ाया। और मैं इसको 30 साल से देख रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है। पेरेंट्स से मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश, अधिक समय न लेकर के, कि देखिए बच्चों की परवरिश, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक फैमिली, ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन इसका कंसेप्ट हमको अपनी फैमिली से स्टार्ट करना है। पूरा विश्व तो एक फैमिली होगा, लेकिन हम अपने घर से इसको स्टार्ट करें। ये तभी स्टार्ट होगा कि जब हम बच्चे को कुछ संस्कार दे पाए। यदि हम उसको अपने घर में संस्कार देंगे तो पहले हमारी फैमिली बनेगी, फिर ये विश्व एक परिवार बनेगा। वो देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते हैं। वो यदि आप अधिक उनसे बात करोगे तो वो यही कहेंगे मेरी मम्मी पापा तो बहुत दिन में मेरा दिमाग खाए रहते हैं, उसको कुछ करने नहीं देते। बच्चे को साइकोलॉजिकली आप दो तरीके से सिखाते हैं, या तो दिमाग और जुबान से सिखाते हैं, और या दिल और नाभि से सिखाते हैं। बच्चों को अगर हमें ट्रेंड करना है, संस्कार देना है, तो निश्चित रूप से हम हृदय और नाभि से जब बच्चे को सिखाएंगे। हम दिमाग और जुबान से बच्चों को सिखा नहीं सकते, क्योंकि हर बच्चे के अंदर, हर जीव के अंदर एक अपना अभिमान, एक ईगो होता है। वो बच्चे के अंदर भी होता है, वो सुनना नहीं चाहता। और इसकी वजह से हम आज ये शिकायत करते हैं कि बच्चे वृद्धों को छोड़ देते हैं। हर घर में सन्नाटा छाया हुआ है। तुमने भी बच्चों को पैदा होते ही तितलियों की भांति उड़ा दिया था, तो वो किस प्रकार से आपके संस्कार और घरों को सीखेंगे। कहने का तात्पर्य है अब प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जगह पे इतनी अच्छी स्कूलिंग हो गई है। जैसे हमारा स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स बहुत अच्छा है। कई आपको चीजें यहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप बचपन में एक उम्र तक अपने बच्चे को अपने साथ रखिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि टीचर के साथ वो रहता है 6 घंटे 4 घंटे, बाकी समय आपके साथ रहता है। तो आपकी भी ड्यूटी है कि उस बच्चे को असेस करिए, तब उसमें संस्कार और आपके साथ बॉन्डिंग होगी। जब बॉन्डिंग होगी तभी बच्चा सुनेगा, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। और मैं पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ गौड़ साहब को, मिसेस गौड़ को, और माननीय रजनी तिवारी जी यहाँ पर आई। वार्षिकोत्सव में बच्चों की देशभक्त पूर्ण प्रस्तुति ने माहौल को राष्ट्र में कर दिया। सुनते हैं बच्चों की संगीतमय राष्ट्र आराधना। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय दक्षिणा विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। समारोह में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित गणमान्य नागरिक और अभिभावक उपस्थित रहे। प्रिंसिपल अदित गौड़ ने पौधे प्रदान कर अतिथियों का स्वागत किया। संचालन उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता आस्था गौड़ ने किया। इस तरह स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, रंगारंग प्रस्तुति के साथ राष्ट्र, पर्यावरण, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बच्चों की नाट्यमय प्रस्तुति से नए संदेश बिखेर गया। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। अभी आप सुन रहे थे एक रिपोर्ट। कल हरदोई के स्टेशन रोड पे स्थित स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने शिरकत की। आइए हम आपको ले चलते हैं कल होने वाले लखनऊ में आयोजित खेलों के बारे में। विश्व चैंपियन इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच 29 अक्टूबर को होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। कल टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के ठीक बाद कोच राहुल द्रविड़ की नज़रें इकाना स्टेडियम की पिच नंबर 4 पर रहीं। उन्होंने पिच क्यूरेटर को पिच पर मौजूद घास हटाने को कहा। पैरा एशियाई खेलों में एथलेटिक्स के बाद बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्णिम प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स में पैरा खिलाड़ियों ने शुक्रवार को 2, बैडमिंटन में 4 स्वर्ण पदक जीते। IAS अधिकारी सुहास LY पहली बार पैरा एशियाड विजेता बने। रमन शर्मा ने T38 वर्ग में 1500 मीटर और धर्मराज सोलाई ने T64 वर्ग में लंबी कूद का स्वर्ण पदक एशियाई कीर्तिमान के साथ जीता। बिना बाजुओं के तीरंदाजी करने वाले शीतला देवी ने इन खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्न को लेकर समाज में आई जागरूकता और इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए शोध की आवश्यकता पर जोर दिया। कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान
परिषद उपकार और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस दिशा में सार्थक पहल करने की भी सलाह दी। आज शरद पूर्णिमा के चांद को ग्रहण लग रहा है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि आकाश से अमृत वर्षा होती है। खंड ग्रास के कारण इस बार शरद पूर्णिमा प्रभावित रहेगी। यह ग्रहण आज यानी कि 28 की रात और 29 अक्टूबर की मध्य रात के बाद प्रारंभ होगा। भारत में इसका यह साल का अंतिम ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर होता है, जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में अर्थात परस्पर 180 डिग्री पर होते हैं और पृथ्वी इनके मध्य आ जाती है। ग्रहण भारत सहित श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इराक, ईरान आदि अधिकांश देशों में स्पष्ट देखा जा सकेगा। कल हरदोई के मोहल्ला मौलिया शिवपार बाईपास में दो पक्षों के बीच रात में मामूली विवाद के बाद मारपीट हो गई। इसके बाद एक पक्ष ने हरदोई सीतापुर रोड पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वाहनों को नहीं निकलने दिया। इससे राहगीरों को आवागमन में दिक्कतों का सामना पड़ा। इसको लेकर पुलिस ने जांच कर जाम लगाने वाले लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। तमाम प्रयासों के बाद अभी तक धान की खरीद रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। शहर की नवीन गंडला मंडी समेत मल्लावा, माधोगंज, शाहाबाद, बेलग्राम में कई केंद्रों पर सन्नाटा छाया हुआ है। धान खरीद शुरू हुए करीब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 69 केंद्रों पर खाता तक नहीं खुला है। इस बार जिले में 2,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में आरएमओ निहारिका ने बताया कि अब तक 11,000 किसान धान बेचने के रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 1 नवंबर से आवक बढ़ने की उम्मीद है। बीते दिनों हुई बारिश के कारण खेतों में नमी आ गई थी, इस वजह से कटान में विलंब हुआ। सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। अब तक किसी भी केंद्र से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। जो किसान क्रय केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनका धान भी खरीदा जा रहा है। शहर की बिजली व्यवस्था के बारे में आपको बताते चलते हैं कि रिवैम्प योजना के तहत जिले में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी कार्य कराए जाने हैं। योजना में शहर में कई विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की जानी है। इसके अलावा जर्जर बिजली लाइनें, विद्युत पोल को बदलना भी है। शहर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम 2 माह बाद भी अभी शुरू नहीं हो सका है। इससे शहर में उपभोक्ताओं को लोकल फॉल्ट के कारण बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। गांव में पंचायत कार्यालयों पर जन्म, मृत्यु, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जारी हो सकेंगे। जरूरतमंदों को शहर व कस्बों की दौड़भाग नहीं करनी होगी। इसके लिए पंचायतों को हाई टेक बनाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि सभी पंचायतों के संबंधित बैंकों से QR कोड प्राप्त करते हुए प्रधानों को वितरित किए जा रहे हैं। डेंगू कम होने के बजाय लगातार कहर ढा रहा है। शहर से लेकर कस्बे तक लोगों को बुखार का दंश झेलना पड़ रहा है। संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए 2 बार संचारी रोग अभियान चलाया जा चुका है। इसके बावजूद बुखार की बीमारी पर अंकुश नहीं लग सका है। सफाई, फॉगिंग और दवा छिड़काव वाले विभागों पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लोग लगा रहे हैं। नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों का कहना है कि लगातार मच्छरों को मारने के लिए कवायद चल रही है। जिला अस्पताल में कई जगह पर गंदगी के ढेर व कचरे से पटी नालियां खुद सूरत हाल बयां कर रही हैं। इस पर अब यह है देखना कि इसका अंजाम क्या होगा। हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहिताश कुमार का कहना है कि बुखार समेत विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच के साथ ही बेहतर उपचार दिया जा रहा है। जांच के बाद ही डेंगू की पुष्टि होती है। अब तक जिले में 3 लोगों को डेंगू से मौत हुई है। निजी अस्पताल संचालक मरीजों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। पूरी जांच किए बगैर ही डेंगू पीड़ित व प्लेटलेट्स कम होना लोगों को बता देते हैं। सीतापुर रोड पर स्थित मेडिकल कॉलेज गौरा टांडा के पास ही नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज का भवन बनना है, लेकिन अभी भवन का नक्शा नहीं बन पाया है, जिसके कारण भवन निर्माण में देरी हो रही है।
नर्सेज ट्रेनिंग कॉलेज के भवन निर्माण के लिए करीब 3 माह पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से 6 एकड़ जमीन जिला प्रशासन से मांगी गई थी, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज गोराटोंडा के पास ही 6 एकड़ जमीन उपलब्ध भी कराई गई थी। मेडिकल कॉलेज की ओर से कार्यदायी संस्था से भवन निर्माण के लिए नक्शा बनाकर देने की मांग की है, लेकिन अभी तक नक्शा नहीं बन सका है। राजकीय निर्माण निगम हरदोई के सहायक अभियंता ने बताया है कि 15 दिन के अंदर नक्शा बनकर आने की उम्मीद है। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आज और कल प्रदेश के 35 जिलों में प्रारंभिक आहारता परीक्षा PET 2023 शुरू होगी और इसमें हरदोई जनपद में भी ये केंद्र बनाया गया है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। आइए सुनते रहें रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से दूसरे कार्यक्रम।